लोगों को सैलरीज टाइम पे नहीं मिलती। सैलरीज टाइम पे ना मिलने की वजह से भी एक स्ट्रेस आता है बंदे के अंदर, टेंशन आती है। तो इस सेंस में किस तरह मैनेज करे एक लड़की या लड़का जिसको जॉब सैलरी भी टाइम से नहीं मिल रही? आई थिंक जैसे हम एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशन अभी लगा रहे हैं कि उसको ऑन टाइम अपना काम देना चाहिए और प्रोफेशनलिज्म के साथ देना चाहिए, इसी तरह कंपनी के एंड पे एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऑन टाइम सैलरीज दें। हमारे तो इस्लाम में भी है कि मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी जो उजरत है या उसके जो भी पैसे हैं उसको आपको देने चाहिए। यस, ये एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन मुझे लगता है इसकी इम्प्लीकेशन बहुत बड़ी है। तो अच्छी कंपनीज अगेन इंश्योर करती हैं, क्योंकि जहाँ पे आप हम साइकोलॉजिकल सेफ्टी में बार बार एक वर्ड यूज़ करी हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। आज के दौर में जब इतने क्रंचेस हैं, आपका सिर्फ एक ब्रेड अर्न करने वाला बंदा है पूरे फैमिली के अंदर, तो आई थिंक मंथ की वन पे वो बिल्कुल एंड होता है। और अगर वो सैलरी नहीं आ रही, वो एक हफ्ता ये सोचता रहेगा सैलरी नहीं आ रही, सैलरी आ रही, तो वो काम कब करेगा? वो प्रोडक्टिविटी लेवल अगेन उसका रिड्यूस हुआ है एक्स्ट्रा थॉट्स की वजह से। तो ये कंपनीज़ को इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए, नो मैटर व्हाट आपकी जो सैलरी है एटलीस्ट फर्स्ट इज़ अ वेरी गुड। इससे अच्छी कंपनीज़ भी हैं जो 28 को दे देती हैं। तो फर्स्ट एटलीस्ट आपका जो बेयर मिनिमम टारगेट होना चाहिए एचआर का कि इस डेट तक हमने सैलरी सारी की सारी मेक श्योर करके एम्प्लॉयज़ को देनी है, ताकि वो साइकोलॉजिकल सेफ फील करे, वो एक ऐसी कंपनी का हिस्सा बने जो कि एथिकल कंसिडरेशन को, जो कि ह्यूमैनिटी भी फॉलो करती हैं, एज अ प्रोफेशनल भी यहाँ पे फॉलो करती हैं, उसको कंप्लीट करें। येस, आई अंडरस्टैंड कि हमारी इकोनॉमी इस टाइम इतनी टर्बुलेंस में है, इतने जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लक्चुएट करती हैं, फाइनेंशियली शायद मुश्किल होता है, लेकिन मैंने देखी हैं कुछ कंपनीज जो कि अपने सबसे वर्स्ट पीरियड में भी टाइमली सैलरीज देती हैं, टाइमली इंसेंटिव्स देती हैं, टाइमली कमीशन देती हैं, नो मैटर उनको कितना खसारा हो रहा है। तो जब आप किसी कंपनी को चूज़ करें, क्योंकि एक कंपनी आपको चूज़ करिए, आपने भी कंपनी को चूज़ करना है। सिर्फ ये ना देखें कि चले जी मुझे 3 लाख सैलरी मिल रही है, चले जाते हैं इस कंपनी में। देखें वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के बारे में फ़ीडबैक कैसा है, वहाँ पे सैलरी कितने डेट पे देते हैं, यहाँ की पॉलिसीज़ कहती हैं कैसी हैं, क्या वो पर्क्स एंड बेनिफिट कैसे हैं। आप भी अपना एक एनालिसिस करें।